बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नोबल एजुकेशन पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में 3.3 जो थी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज 3.4 स्टार्ट करनी है और उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहते हैं कि जी ए बी और बी ए। अब ए बी और बी ए का मतलब क्या है? इनमें कोई साइन नहीं दिया हुआ, इनके दरमियान कोई साइन नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर इनके दरमियान में प्लस होता तो वो प्लस हो रहे थे, माइनस होता तो माइनस हो रहे होते, लेकिन अब कोई साइन नहीं है तो मीन्स के ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कहते हैं कि ए बी और बी ए मालूम करें, मतलब ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर ऐसे ही बी ए को मल्टीप्लाई करें अगर पॉसिबल हों तो पहले ये कंडीशन लगा दी कि ये हमने देखना है कि वो पॉसिबल हैं या नहीं हैं। अगर पॉसिबल होंगे तो हम ए बी और बी ए फाइंड करेंगे। अब ये जो चीज़ है कि कैसे पता चलेगा कि ये पॉसिबल हैं या नहीं हैं, तो वो हम देख लेते हैं। आ जाए पेज नंबर 60 पर। पेज नंबर 60 पर हमें ये एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल नंबर 4 कहते हैं ए और बी है तो फाइंड करें ए बी इफ़ पॉसिबल, बी ए इफ़ पॉसिबल। कहते हैं ए बी भी करें अगर मुमकिन है और बी ए करें अगर मुमकिन है तो उसकी क्या है, हमने इस चीज़ को देखने के लिए कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, तो जो पहला मैट्रिक्स होगा, जैसे हम ए बी कर रहे हैं तो ए पहला मैट्रिक्स है। जो पहला मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम की तादाद, इसमें कितने कॉलम है? एक और एक दो कॉलम है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के बराबर हो। पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं, दूसरे में 2 रोज़ हैं और ये दोनों की तादाद सेम है, तो इसका मतलब ये ए बी मुमकिन है, ए बी इज़ पॉसिबल। ठीक है, जब पॉसिबल निकल आएगा फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसे ही अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्योंकि पिछली एक्सरसाइजेज़ में हमने मल्टीप्लाई वाला काम नहीं किया, अब ये न्यू चीज़ आ गई है हमारे लिए। मल्टीप्लाई कैसे करना है? ए जो पहले है तो वो हमने पहले ही मैट्रिक्स उसका पुट करना है, बी बाद में है तो बी की वैल्यू बाद में ही पुट करनी है। और उसके लिए पहले जो मैट्रिक्स है उसकी रो को, ये रो होती है ना, इस रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ए मल्टीप्लाई एल, ए एल इकट्ठा लिख दिया। फिर अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करना है उससे पहले हमने दरमियान में प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, ए एल प्लस बी एन, ये आ गया। अब इस रो को, इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है तो पहली ऊपर वाली लाइन में ही, ऊपर वाले कॉलम में ही थोड़ा रो में ही थोड़ा सा दूर करके लिखेंगे। ठीक है, ए एम प्लस बी पी, ठीक हो गया। और ऐसे ही जो हमने फर्स्ट रो का काम किया है सेकंड मैट्रिक्स के साथ, ऐसे ही इसको करेंगे सी एल प्लस डी एन, फिर थोड़ा दूर करके लिखेंगे सी एम प्लस डी पी। ठीक है, और ये क्योंकि वेरिएबल से ये प्लस माइनस हो नहीं सकते, मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, इससे मज़ीद हल नहीं हो सकता, तो बस यही आंसर निकल आया। जब हमें 1 2 में दिया होगा, नंबर्स दिए होंगे तो वो हल हो जाएंगे, तो हम उसको वैसे ही हल करेंगे। अब कहते हैं यहाँ पर बी ए देखेंगे, अगर मुमकिन है तो बी ए करने के लिए हमने बी को पहले रखा और ए को बाद में। तो जो पहले होता है, बी पहले था तो बी की हमने क्या देखने थे? कॉलम्स। जो पहले मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम, ये 2 कॉलम हैं, दूसरे वाले के 2 रोज़ हैं तो सेम है, तो फिर ये मुमकिन है। बी ए इज़ आल्सो पॉसिबल, तो हमने बी ए भी वैसे ही निकाल लिया। अब जो है आगे क्वेश्चन ही हल करते हैं डायरेक्ट हम इसका। ए बी और बी ए फाइंड करना है अगर मुमकिन है तो। सबसे पहले तो हम ए बी के लिए देख लेते हैं, फॉर ए बी। ठीक है, ए बी के लिए देख लेते हैं कि ये मुमकिन है या नहीं है। तो नंबर ऑफ, पहले मैट्रिक्स का क्या होता है? कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल, किसके बराबर है? कॉलम्स कितने हैं? 2। ऐसे ही नंबर ऑफ रोज इन बी
इज़ इक्वल बी की रोज़ कितनी है 2। रोज़ और कॉलम्स दोनों सेम आ गए तो क्या है दस ए बी इज़ पॉसिबल। जब पॉसिबल हमने कह दिया कि ये पॉसिबल है तो कहते हैं फाइंड भी करें। अब हम इसको फाइंड भी करेंगे इसी तरह से। ए बी इज़ इक्वल ए है पहले, तो ए का मैट्रिक्स पुट करेंगे 1 -1 2 0 और दरमियान में कोई साइन नहीं आएगा, यहाँ भी कोई साइन नहीं आएगा, यहाँ भी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब बी का मैट्रिक्स हम पुट करेंगे। यहाँ पर बी का मैट्रिक्स है 3 2 1 एंड -1। इसकी पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और पहली रो की जो पहली एंट्री है वो इससे मल्टीप्लाई होगी 1 × 3। अब इसको करने के लिए दरमियान में प्लस लगाएंगे 2 × 1। यहाँ पर देखें कि पहली रो को पहले कॉलम से करना है, यहाँ आ जाएगी वो वैल्यू। ठीक है, पहली रो का 1 और 3 मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस लगाया 2 × 1 हो गया। ठीक है, अब इसी को इससे करना है तो थोड़ा सा दूर करके लिखना है, तो वो हो जाएगा 1 × 2, फिर दरमियान में प्लस 2 × -1 है। अब ये जो -1 है तो हम दो साइन कोशिश करेंगे इकट्ठे ना लगाएं, उसको ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है, इसको इससे भी कर लिया, इसको इससे भी कर लिया। अब इसका काम हो गया ख़त्म। अब दूसरी रो को करना है इसी तरह से दोनों कॉलम्स के साथ। -1 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर +8 × 1, सॉरी ये 0 है, 0 × 1, फिर -1 × 2 प्लस 0 × -1। ठीक है, ये मैट्रिक्स यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा देंगे इसके। 3 × 1 = 3 प्लस 2 × 1 = 2 माइनस 3 × 1 = 3 प्लस 1 0 = 0, 2 × 1 = 2 माइनस ये प्लस माइनस क्या हो गया -2 × 1 = 2। यहाँ पर 2 × 1 = 2 माइनस का 2 और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 का 0 ही आ जाएगा। यहाँ हो गया 3 और 2 कितने हो गए, प्लस करने से 5, और यहाँ पर -3 और 0 जब ऐड हुए तो -3 का -3 रह गया, 2 में से 2 गया 0, -2 का -2 आ गया। ये इसका ए बी का हमने निकाल ली वैल्यू, ये आंसर आ गया। ये तो हमने ए बी निकाल लिया। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये भी कहा था कि बी ए भी निकालें अगर मुमकिन हो तो सेम टू सेम यही काम हमने बी ए के लिए करना है। तो ऊपर लिखेंगे फॉर बी ए के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन, अच्छा अब बी पहले है तो बी के ही कॉलम्स होंगे। बी के कॉलम्स कितने हैं, बी के कॉलम यहाँ पर हमें 1 और 1 2 दिए हुए हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ रोज़ इन ए वो भी 2 हैं। ए की रोज़ ये था 1 और 1 2 रोज़ हैं। तो जब रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो पॉसिबल है। दस बी ए इज़ पॉसिबल। जब पॉसिबल हो तो अब करना भी है, इसको बी ए को करके भी देखना है। बी ए करेंगे, बी पहले मैट्रिक्स पुट करेंगे 3 2 1 -1, बी का मैट्रिक्स पहले पुट कर दिया। अब ए का करेंगे तो वो था 1 2 -1 0। अब क्या करते थे, इस रो को इस कॉलम से 3 × 1, ये 3 × 1 और फिर 2 × -1। उससे पहले दरमियान में हम प्लस लगाते हैं 2 × -1 है तो दो साइन इकट्ठे लगाने के बजाय हम दरमियान में ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसी रो को इस कॉलम से करेंगे 3 × 2 प्लस 2 × 0, 1 × 1 प्लस -1 × -1। ये जो था इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 1 दा 1 प्लस -1 × -1। ठीक है, ये ऐसे।
अब इसको इससे करना है तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर भी हम ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ जो है नेक्स्ट हल करेंगे इसको, तो ये हो गया 3 1 दा 3 और प्लस माइनस माइनस 2 1 दा 2, 3 2 दा 6 हो गया, प्लस 2 0 दा 0 हो गया, 1 1 दा 1 और माइनस माइनस हो गया प्लस 1 1 दा 1, 2 1 दा 2 प्लस माइनस माइनस और 0 से मल्टीप्लाई हुआ, वैसे ही 0 हो गया वो तो यहाँ आ गया 3 में से 2 माइनस हुए 1 आ गया और 1 और 1 2 हो गए, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पर ये हमारा बी ए जो हमने फाइंड करना था उसका आंसर आ गया। और यहाँ पर अभी हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट की फर्स्ट पार्ट किया है। अभी 1 2 3 4 सेम इसी तरह से होने हैं और सब के ही अभी एक किया ये फर्स्ट पार्ट किया, इसके बाकी अभी ये 4 रहते हैं और चारों के ही 2 2 पार्ट्स होने हैं क्योंकि ए बी और बी ए दोनों के दोनों होने हैं हर क्वेश्चन के, ठीक है। अब ये है जी सेकंड पार्ट, इसमें भी हमने ए बी और बी ए दोनों करने हैं। तो पहले हम लिख लेंगे 4 ए बी के लिए हम चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए के कॉलम कितने हैं, 1 और 1 2 हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज़ इन बी की रोज़ कितनी है, 1 और 1 2 हैं, दोनों सेम है तादाद, तो ये क्या है, ये पॉसिबल है। 10 ए बी इज़ पॉसिबल है तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। ए बी किया, ए की वैल्यू पहले लिखी 1 - 2 और बी का लिखा 3 - 4। तो इसमें क्या होता है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, एक ही रो है एक ही कॉलम है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 3 प्लस लगाते होते हैं, फिर -2 × -4। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं कुछ भी मसला नहीं है, कुछ इसका इशू नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट्स का मतलब भी मल्टीप्लाई ही है और मल्टीप्लाई अगर लगा दें तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होगा। तो यहाँ पर देखें एक ही रो थी एक ही कॉलम था तो एक ही लाइन में आ गया, थोड़ा सा दूर करने का वैल्यू कोई थी ही नहीं क्योंकि दूसरा कॉलम नहीं था जो हम थोड़ा सा दूर करके लिखते या नीचे लिखते। 3 1 दा 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 दा 8, तो ये 8 9 10 11, ये आ गया 11, ये एक ही वैल्यू आ गई इसके आंसर में, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया यहाँ पर। तो अब ऐसे ही हमने इसका बी ए फाइंड करना है, यहाँ लिखेंगे 4 बी ए। बी ए करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी में कितने कॉलम हैं, बी को देखते हैं हम, इसमें कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है 1। फिर नंबर ऑफ रोज इन ए में कितनी रो हैं, एक ही रो है ये, ठीक है, एक। दोबारा ये सेम है तो ये भी पॉसिबल है, 10 बी ए इज़ पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पर मैं दोबारा भी आप लोगों को ये रिवाइज़ करवा दूँ, जो इसमें हमने देखना होता है कि जो पहले होगा मैट्रिक्स उसके कॉलम देखने हैं, जो बाद में होगा उसके रोज़ देखने हैं। इसमें पहले ए था तो ए के हमने कॉलम्स देखे और बी बाद में था तो उसके रोज़। अब इधर जो है बी पहले है तो बी के कॉलम्स देखे और ए के रोज़ देखी, ठीक है। अच्छा, अब बी ए हम यहाँ पर ले लेते हैं, बी ए इज़ इक्वल टू, बी था हमारे पास 3 - 4 और ए है जी 1, ए है 1 - 2। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इस रो में एक ही एंट्री है और कॉलम में भी एक ही है, तो 3 × 1
तो इस वाले को इससे करना है, थोड़ा सा दूर करके लिखना है इस कॉलम से जब करना है। 3 मल्टीप्लाई -2। अब इसको इससे करना है, इस रो को इस कॉलम से करना है। -4 मल्टीप्लाई 1। अब इसको इससे करेंगे -4 मल्टीप्लाई -2। तो ये हो गया यहाँ पर 3 × 3, 4 × 4 और ये माइनस का 4, -3 × 6 +4 × 8। ये आ गया यहाँ पर हमारा आंसर। इसमें भी ये है पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमने यही बताना है कि ए बी और बी ए पॉसिबल हैं या नहीं है। पहले हम कर लेते हैं ए बी के लिए, लिखेंगे 4AB। तो पहला है इधर मैट्रिक्स ए, तो हमने ए के कॉलम्स देखने हैं, जो पहला होता है उसके कॉलम्स देखने होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। कितने कॉलम्स हैं इसके? एक कॉलम है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉलम 1 है। और दूसरे मैट्रिक्स के हमने देखने होते हैं रोज़, यहाँ पर फिर रोज़ की तादाद लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज़ इन बी। कितनी रोज़ हैं? ये एक ही रो है और ये इक्वल आ गया, तो ये पॉसिबल है ए और बी। हम यहाँ पर वही लिख देंगे, दस ए बी इज़ पॉसिबल, ए बी इज़ पॉसिबल। अच्छा, ये तो हमने बता दिया कि ये पॉसिबल है। तो अब हमने ए बी फाइंड भी करना है, और ए बी की यहाँ पर मैट्रिक्स इसके पुट करें। ए का है 4 4 और बी की जगह उसका मैट्रिक्स 2 और 5। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कैसे करना होता है? पहली रो को पहले कॉलम से 4 × 2, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से जब करेंगे तो थोड़ा दूर करके लिखेंगे 4 × 5। ठीक है। और फिर ऐसे ही दूसरी रो को पहले कॉलम से 4 × 2, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 4 × 5। ये यहाँ पर मैट्रिक्स क्लोज हो गया। ठीक है, ये आ गया 4 × 8, 4 5 20, 4 2 8 एंड 4 5 20। ये हमारा ए बी आ गया और ये इसका ए बी का आंसर है। अब इसी तरह से हमने बी ए करना है, जैसे ए बी किया है। अब बी ए के लिए यहाँ पर लिखेंगे 4BA, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। बी में कॉलम्स कितने हैं? पहला अब बी है, पहला मैट्रिक्स अगर बी है तो बी के ही हम कॉलम्स देखेंगे। बी में कॉलम्स हैं 1 और ये 2 कॉलम्स हैं बी में। और अब हमने जो मैट्रिक्स ए है, दूसरा जो मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है। नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए। अब पहले ए में कितनी रोज़ हैं? 1 और ये 2 रोज़ हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। देखिए, अब रो और कॉलम की तादाद हो गई है सेम। तो अब यही है कि भाई इनका जो मल्टीप्लाई है बी ए जो है ये पॉसिबल है। 10 BA इज़ पॉसिबल। अब ये फाइंड करना है। पॉसिबल तो हो गया, ये तो हमने फाइंड कर लिया कि भाई पॉसिबल है या नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। बी की जगह पहले उसका मैट्रिक्स लिखेंगे 2 और 5 और ए की जगह उसका मैट्रिक्स 4 4। मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, पहली रो को पहले कॉलम से, ये वाली जो रो है इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 4 2 पहले 2 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, एक ही रो चल रही है और यहाँ एक ही कॉलम चल रहा है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे और 4 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अगर दूसरी रो यहाँ पर दूसरा कॉलम होता तब उसको उससे मल्टीप्लाई करके थोड़ा दूर करके लिखते। यहाँ ये एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो एक ही लाइन में आएगा। ये लाजमी ख्याल रखना है इस चीज़ का। यहाँ पर 4 2 8 हो गया और ये प्लस हो गया 4 5 20। 8 और 20 को प्लस करेंगे तो 28 हो गया। ये आ गया हमारे पास बी ए का आंसर। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हो गए हैं, और बाकी जो 2 पार्ट्स रहते हैं इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।